हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ओनली बायोलॉजी एंड हिंदी। आज हम लोग क्लास 12 के बायोलॉजी में चैप्टर 4, चैप्टर कौन सा रहेगा हमारा? चैप्टर 4 रहेगा कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं। पूरी बुक के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर हैं वो चैप्टर 4 के। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये आते ही आते हैं, क्वेश्चन पेपर में आते ही आते हैं। वेरी वेरी इम्पोर्टेंट, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर आपको 70 में से 965 चाहिए तो इसको ज़रूर देख के जाइएगा। बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ज़रूर देखें। आइए देखते हैं कौन कौन से हैं। आइए तो फिर देखते हैं क्लास 12 बायोलॉजी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन चैप्टर 4। और कौन से, क्या चैप्टर का नाम क्या है? वंशागतिकी तथा विविधता के सिद्धांत। मेंडल के बारे में है इस वाले चैप्टर में। थोड़ा सा तो पढ़ा ही होगा आप लोगों ने। आइए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं इसके कौन कौन से हैं। पहला है, मेंडल द्वारा प्रयोगों के लिए मटर के पौधे चुनने से क्या लाभ हुआ? मेंडल ने मटर के पौधों को क्यों चुना था और उससे उसको क्या लाभ हुआ, ये बताना है आपको। इस क्वेश्चन में इम्पोर्टेंट, बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। सेकंड है हमारे पास, डिफरेंशिएट बिटवीन आ गए हैं, निम्न में से भेद करें, प्रभाविता और अप्रभाविता। इम्पोर्टेंट, बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। सेकंड है, समयुग्मजी तथा विषमयुग्मजी। इम्पोर्टेंट है मगर इतनी नहीं जितनी ये है, क्योंकि ये वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है। थर्ड क्वेश्चन क्या है, एक संकर क्रॉस का प्रयोग करते हुए प्रभाविता नियमों की व्याख्या करें। ठीक है, ये क्वेश्चन जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन में आता है। मैं क्या कह रही हूँ आप लोगों को, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये चैप्टर 4 का, बहुत ही ज़्यादा। फोर्थ है, परीक्षार्थी संकरण की परिभाषा लिखो और चित्र बनाओ। परियाक्षिति संकरण क्या होता है इसके बारे में आपको बताना है। इम्पोर्टेंट है ये भी, बहुत ही ज़्यादा। फिफ्थ है, बिंदु उत्परिवर्तन क्या है? एक उदाहरण दे। बिंदु उत्परिवर्तन क्या होता है? मेंडल ने इसे क्यों दिया बिंदु उत्परिवर्तन को? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी। ये सारे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, मगर जो मैं इसमें बता रही हूँ वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट बता रही हूँ इनमें से। वेरी इंपॉर्टेंट। मोस्ट कौन सा है? ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये है, प्रभाविता और अप्रभाविता का विभेद है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आइए सिक्स देखते हैं। सिक्स्थ क्वेश्चन है हमारा, वंशागतिकी के क्रोमोसोमवाद को किसने प्रभावित किया था? किसने करा था, प्रसावित किसने किया था? ये स्टर्न और बेवरी ने किया था। ठीक है, अब आइए सेवेंथ क्वेश्चन देखते हैं। निम्न शब्द को उदाहरण सहित समझाएं। से प्रभाविता इम्पोर्टेंट ही नहीं, मोस्ट इम्पोर्टेंट। अपूर्ण प्रभाविता, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एट्थ है, अनुवांशिकी में टीएच मॉर्गन के योगदान संक्षेप में उल्लेख करें। इम्पोर्टेंट है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट है मॉर्गन का। आप लोगों ने इस चैप्टर में पढ़ा भी होगा, मॉर्गन के बारे में पूछा गया। इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट है। नाइन्थ समझ लिए, ये बहुत ही ज्यादा, नाइन्थ और टेंथ इतने इम्पोर्टेंट हैं, इतने इम्पोर्टेंट हैं, मतलब कि हर पेपर उठा के देख लीजिए, ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन ज़रूर मिलेगा, ज़रूर। तो ये दोनों बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इतने इम्पोर्टेंट पर बहुत इम्पोर्टेंट। क्या है नाइन्थ क्वेश्चन, मधुमक्खी में लिंग निर्धारण कैसे कहते हैं होता कैसे होता है सॉरी कैसे होता है लिंग निर्धारण? भैया बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आप लोगों ने अगर ये करा नहीं तो क्या ही करा है बायोलॉजी के इसमें चैप्टर में। टेंथ क्वेश्चन है, मानव में लिंग निर्धारण कैसे होता है? बहुत ही इम्पोर्टेंट, ये तो मोस्ट वेरी वेरी इम्पोर्टेंट, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। ये मैंने 4 चैप्टर के आप लोगों को कराए हैं, इसके बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, अगर आपको चैप्टर 4 के अलावा
और किसी चैप्टर के भी चाहिए, यानी 1, 2, 3 इन सारे चैप्टर्स के भी चाहिए। तो मैंने ऑलरेडी मैंने चैप्टर्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों को बता रखे हैं। ऑलरेडी ही मैंने बता रखे हैं कि कौन कौन से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं। आप मेरे चैनल पर आइए और इसे देखिए। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को करें लाइक और मेरे चैनल को करें सब्सक्राइब। Thanks for thank you for watching this video। आप लोग और भी चैप्टर का देखना चाहें तो ज़रूर आएगा। थैंक्स सो मच।